जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, क्या इश्यूज़ हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपके सामने आई है तो। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप में हैं, बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, करंट फीलिंग्स में हैं, कैसे भी अगर आपके सामने वीडियो आई है तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थोड़ी सी वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर मुझे जब तक सॉल्यूशन नहीं दिखता आप लोगों के लिए तब तक मैं इसको बिल्कुल कोशिश करती हूँ करने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज मेरे व्यूअर्स की क्या सिचुएशन है। ठीक है, मेरी फिर भी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो को लंबा नहीं करूं, पर थोड़ी सी लंबी हो जाती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट आई एम श्योर आप रीडिंग एंजॉय करते होंगे, आपको सॉल्यूशन मिलता होगा जैसा कि आप मुझे कमेंट सेशन में लिखते हैं। उसके लिए बहुत सारा प्यार आप सभी को और थैंक यू। सो लेट्स सी कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में अब चीज़ों को लेट गो करने की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ या तो आफ्टर ब्रेकअप आप ये चीज़ें देख रहे हैं, या फिर किसी तरह का ब्रेक थ्रू यहाँ पर है, ब्रेकअप से आप निकल रहे हैं। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये कहता है कि शायद अभी भी कहीं दिल में आपके इस बात का जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ये है कि पता नहीं, शायद हो सकता है मेरे पार्टनर से मेरी बात हो जाए, कहीं वो समझ ले, कहीं वो उसको चीज़ें दिख जाए, कहीं उसको पता लगे कि उसने किसी को हर्ट कर दिया है। ऐसे टाइप की सिचुएशन है जिस वजह से आप कोई सही डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। आपकी तरफ से सिचुएशन हैंग्ड है। अब आप कहते हैं ना, अभी तक आप सीधे चल रहे थे, बिलीव मी। अब आप में से जो भी लोग हैं जो भी इस वीडियो में आए हैं, अब यहाँ आप खुद को उल्टा लटका दिए हैं चीज़ों को लेकर। उल्टा लटकाने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर रियली हैंगिंग। उल्टा माने आपने सिचुएशन उल्टी कर दी है। सिचुएशन उल्टी का मतलब ठीक है, दैट्स इट, बाय माई सेल्फ, मैं हो गया मेरा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूँगी। तो ये वो वाली टाइप की सिचुएशन है। अभी आपकी सिचुएशन हैंग्ड है आपके पार्टनर की वजह से, आपकी सिचुएशंस की वजह से, जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि अब आप एक नया रास्ता तलाश करें इस बात के लिए कि मुझे क्या करना है मेरे जीवन में, मैं अब चीज़ों को कैसे देखूंगा या देखूंगी। ठीक है, जेंडर पे ना जाएं, यहाँ पर सिर्फ अपनी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि जो भी स्टेगनेंसी है, ये जो भी हैंग्ड सिचुएशन है, इसको अब आपने चेंज कर दिया है। चेंज का मतलब है, इस कार्ड में आज मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि अब आप एक नए तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनने को तैयार हैं और कॉन्शियसली अब आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड पॉजिटिव। फिलहाल अभी आपका कॉन्शियस ब्रेन, आपका ओवरऑल जो ऑरा है या कह लीजिए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली बदल गई हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इस लेवल पर पहुँचेंगे अब, जहाँ आपको लगेगा नहीं बस अब मेरे को अपने हिसाब से चीज़ों को देखना है। सक्सेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे जो है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में नज़र आ रही है। करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में, फ्रेंडशिप्स में, चीज़ों में कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। एक सडन लेवल पर आप चेंज अच्छा करना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप फाइटिंग में हैं, किसी तरह के झगड़े में हैं, तो अब आप खुद का बचाव करना चाहते हैं। यहाँ ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब आप अपना बचाव करना चाहते हैं, और जो पास्ट में हो गया, सच कहूँ उसके लिए मुझे जो शब्द चैनलाइज हो रहा है, पास्ट में जो गोबर है ना ये या ये जो नेगेटिविटी है, जो कूड़ा है, ये जो इतना सारा भर भर के ढेर सारा कूड़ा है, इसे अब आप हटाना चाहते हैं लाइफ से। यहाँ किसी की आज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी वाइब्रेशंस है, और जैसी ये चीज़ें होंगी आप हैप्पी हो जाएंगे। हो सकता है किसी तरह का ट्रैवल हो, आपको अपने बारे में अवेयरनेस आ रही है। सबसे बड़ी बात, यू आर बी एबल टू चेंज योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। थोड़ी सी लेजीनेस को फिलहाल अभी छोड़कर एक्शन लेने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। स्ट्रेस मत लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए। अब आपके अंदर ये जो गिल्टी है ना कि मैं क्या कर सकती थी सही, क्या कर सकता था सही, क्या मेरे साथ हो सकता था, अब इस गिल्टी से बाहर आइए और एक पॉजिटिव अप्रोच से इस ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान, अपने आप को या आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी पॉजिटिविटी को देखिए। अपने मन को आपने शांत रखना है। ठीक है, इस लव रिलेशनशिप से ना फिलहाल जो नेगेटिव पैटर्न है उससे आपको बाहर आना ज़रूरी है। इस पैटर्न से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक एक नई शुरुआत नहीं होगी। फिलहाल आपके पार्टनर को ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है एनर्जीज़ में,
आपसे कोई फ़र्क पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जी, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। जो भी ये प्रॉब्लम्स रहीं पीछे दिनों, जो भी टावर मूवमेंट्स थे, जो भी नेगेटिविटी थी, आप में से कई लोगों ने बताया मैम मेरे ही एनर्जीज़ है, मेरे से ही रेजोनेट कर रही है। भाई मैं यही कहती हूँ, सिर्फ खुद से संयम बनाए रखें, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो आपको ये नेगेटिविटी दे रखी है इतनी सारी, ये बहुत ज़्यादा है। आपको ही ये क्लेंस करना है। ये जितना भी पीछे कचरा है ना, जिसको मेरे को चैनलाइज शब्द में जेन्युइनली मैं बताऊँ, मेरे को लिटरली यहाँ पर जो है, ऑल द गोबर जो है ख़राब नहीं होता, उसकी हम पूजा करते हैं। यहाँ पर मेरा वैसे मतलब नहीं है, बट यहाँ पर सिंपल सिर्फ मतलब यहाँ ये है इस शब्द का कि यस, ये नेगेटिविटी है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड कुछ इनकम हो सकती है, कोई यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव वो हो सकता है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर इशू है तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपकी अगर कोर्ट कचहरी नहीं है, ठीक है, तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल परसों भी जब मैं देख रही थी तो जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी जजमेंटल हो रहे हैं, और जस्टिस की ऊर्जा क्लियर कहती है कि अब इस रिलेशनशिप में आर पार की लड़ाई है। अब इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर सोच कर बैठे हैं, या तो मैं जो है रिलेशनशिप देखूंगी या फिर नहीं देखूंगी, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर बहुत क्लियर है आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि आपके पार्टनर जो है ना, जो फॉल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आगे साबित हुए हैं, ठीक है, या जिस भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अब उन्हें इस बात की अवेयरनेस है दैट यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज़ बीइंग कॉट। ओके, तो ये उनकी एनर्जीज है, ये उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आप उनको अच्छे से समझ गए हैं। इस कारण से आज जो है आपकी पोजीशन थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके रिगार्डिंग आपके पार्टनर के थॉट्स में बहुत क्लियर आ रहा है कि उन्हें पता है कि अब वो समझ गए हैं दैट देयर इज़ समथिंग फॉल्स इन योर पार्टनर। ये बात आपको समझ आ गई है, विच इज़ वेरी गुड, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आपके पार्टनर को पता है यू आर वेरी हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ अ पर्सन, और आप अपनी मेहनत से चीज़ों को करना चाहते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अभी उनकी करंट फीलिंग्स में है, अब आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है ये उसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए, बिकॉज सभी के लिए जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। किसी तरह की जर्नी हो सकती है, कल भी थोड़ा सा जर्नी जैसी ही एनर्जीज आ रही थी, येस्टरडे की भी जो वीडियो आई थी, किसी तरह की जर्नी हो सकती है। शायद ये एक्सपेक्टेड थी पर शायद हो नहीं पाई, या ये आने वाले टाइम में हो सकती है, ऐसी एनर्जीज़ है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ये सोच रहे हो कि ये इस तरह की जर्नी हो सकती थी पर ये नहीं हुई है। ऑलराइट, और देख लेते हैं। शायद आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये आपसे मिलने आए, या आप सिचुएशन में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। यस, ये कार्ड यही कह रहा है कि अब चीज़ों में दूरियां आ गई हैं। आपके पार्टनर इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि अब चीज़ों में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि उनके बार बार एक्शंस और रिएक्शंस आपको लेकर काफ़ी वियर्ड रहे। आपकी इग्नोरेंस की है आपके पार्टनर ने, आपकी मेहनत को, आपके काम को, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ को समझा नहीं उन्होंने। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया है कि आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में ही, जैसे कहते हैं ना, बंदा ख़त्म हो जाता है, वो वाली चीज़ हो गई। आपके पार्टनर को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने हर्ट किया है, स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं। और अगर आपके पार्टनर में ये थोड़ी सी भी अगर मैं बोलूँ तो एक्सेप्टेंस है कि हाँ उन्होंने हर्ट किया है, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। रीज़न इज़ बीइंग कि लोगों को एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत भी किया है। आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप स्पेसिफिकली फीमेल हैं तो आप एक मैच्योर वुमन हैं। नाउ द थिंग्स आर एब्सोल्युटली चेंज, सिचुएशंस में बहुत सारे चेंज हैं। आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप एक अलग लेवल पर आप हो अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका काम हो सकता है, आपकी पोजीशन हो सकती है। आपके पार्टनर
जो अभी तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इनकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। आपके पार्टनर थोड़ा सा फ़िलहाल आप ही के लिए देख रहे हैं कि हाँ, आपकी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आपके पार्टनर ने, आप में से कुछ के पार्टनर ने, खास करके अगर वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं या किसी भी तरह से आपका बहुत अच्छा लेवल है इस चीज़ का, तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आपने इनकी बहुत रिस्पेक्ट की, बदले में इन्होंने जो है आपको सिर्फ नेगेटिविटी दी एक्सपेक्टेशंस के नाम पर। यहाँ एक्सपेक्टेशंस के नाम पर आपके पार्टनर ने आपको कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअली। आपके पार्टनर फिलहाल आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, बट ये फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का कोई मैसेज आ जाए, और ये मैसेज में भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है। ऐसा दिखाई देता है कि ये मैसेज में भी डेड एंड ही है, वहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा थी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का प्रोमिनेंटली ब्रेकअप हुआ है और आपने ये ब्रेकअप ही अपने लिए चूज़ किया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मेरे लिए ये मैसेज है आप लोगों की साइड से दैट आई हैव टू मेक अ वीडियो कि जिसमें आपकी लाइफ में कौन जेन्युइन और अच्छा पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस के साथ चले, वो वीडियो मुझे बनानी चाहिए। हाँ, सीरियसली। आप अपने रास्ते पे, आपके पार्टनर अपने रास्ते पर चले गए हैं, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। सीरियसली, मतलब देखो, सब कुछ ख़राब होने के बावजूद भी एक चीज़ तो तय है कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे से प्यार करते हो। आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, ये आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, आपने शायद कोई गिफ्ट दिया, डिसअपॉइंटमेंट्स, मैरिज, मे बी मैरिज का ब्रेक, क्योंकि वहाँ से जस्टिस की एनर्जी भी है, बिहाइंड द बार्स, तो कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन भी है, मिलना भी चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है ना, आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है आपके पार्टनर को, इनकी करंट फीलिंग्स में डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपकी मैरिज ब्रेक हो रही है तो आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में डिसअपॉइंटमेंट है। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते थे, आप भी उनको चाहते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के डिवोर्स के गो थ्रू हो रहे हैं। और इस बात का रीज़न आपके परिवार, आपके खुद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रहे हैं। अब जो लोग भी अनमैरिड हैं उनके लिए सिचुएशन में मुझे जो है एक्सपेक्टेशंस हर्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर ने आपको बार बार बेइज्जती किया है, हो सकता है किसी के पार्टनर ने गाली भी दी हो, लेकिन यहाँ इतनी गाली की वाइब्रेशन नहीं आ रही जितनी मुझे वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है इंसल्ट की, इग्नोरेंस की, नेगेटिविटी की। यहाँ आपके पार्टनर आपके बारे में बस सोचते हैं, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, और आपके पार्टनर जानते हैं दैट यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन राइट नाउ, और आप अपनी इन मैच्योरिटीज़ के साथ अब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ऐसा जो रह गया है। ठीक है, मैनिफेस्ट, हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। फिनिश लाइन, चीज़ें ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी हैं। आप इस रेस में अगर दौड़ रहे थे, लव, रिलेशनशिप एंड मैनी मोर लाइक दिस, तो इसमें अब आप एक लेवल पर आ गए हैं। आपके पार्टनर आपकी परेशानियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक्शन वैक्शन कुछ नहीं लेने वाले, ये आसानी से बातचीत हो जाए तो मैसेज पर हो सकती है, और उसमें ये कुछ कहने वाले नहीं हैं। अब चीज़ें ओवरफ्लो हो चुकी हैं, ये टाइम है बस सिंपल रेस्ट करने का है, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का है। या तो आपके पार्टनर और आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। रात को सोने में तकलीफ हो सकती है, बर्डन हो सकता है किसी तरह का, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी है और आपकी एनर्जीज़ में भी है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। समवन इज़ इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। ऑलराइट, ये चीज़ मैं चेक कर लेती हूँ भाई कि ये जो है
ये किसकी एनर्जीज में है? आपकी एनर्जी में है या आपके पार्टनर की एनर्जी में है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनकी एनर्जी में है दैट यू आर लुकिंग समवन न्यू इन योर लाइफ। यू आर जेन्युइनली फाइंडिंग समवन न्यू इन योर लाइफ हु इज़ बी एबल टू लेट यू कम आउट ऑफ विद दिस बर्डन। आप ही ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई एक ऐसा पर्सन जो इस बर्डन से कम आउट कर जाए, ठीक है, जिसके कारण आप कम आउट कर जाए। यहाँ पर कोई अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के अपने बराबर में सोता है, किताबें फैला देता है, कपड़े फैला देता है, बेड ईच एंड एवरीथिंग बहुत टाइडी होता है, और बर्डन के साथ आप अपनी रात बिता रहे होते हैं जिसमें आपको नींद नहीं आती है, एंग्जाइटी, ठीक है। और एंग्जाइटी के साथ साथ आपको दिक्कत आती है आपके पार्टनर की तरफ से अनहैप्पीनेस की। आपको लगता है आप कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, यू आर कीप वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ में बर्डन है भाई। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो मुझे दिखाई दे रहा है रिलीजिंग रिचुअल, इस बंदे को तो कैसे भी फ़र्क नहीं है, ये तो छोड़कर आगे बढ़ गया, ठीक है। इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जीज में अगर देख रही हूँ तो रिलीजिंग रिचुअल इटसेल्फ इज़ द मीनिंग कि आपके पार्टनर जो है ना चीज़ों से बाहर ही निकलना चाहते हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर जो है अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मन में थोड़ा सा जो आपके साथ प्रीवियस टाइम स्पेंड हुआ लव रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर, वो भी सोचते हैं, या इस तरह की अगर कोई बात हुई या इस तरह का आपका कोई भी कनेक्शन था तो वो भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। फिलहाल अब चीज़ें स्टेगनेंट हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, एक ही कार्ड में निकालना चाहती थी पर ये 3 आ गए हैं। फिलहाल अभी आपको जैसा जो चल रहा है टाइम वैसे चलना चाहिए। आप अपने करियर और काम पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। घर और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा साफ सुथरा करने की कोशिश कीजिए। शायद किसी के पार्टनर उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट की ऊर्जा यहाँ पर है। एक कार्ड और मैं आखिरी निकालना चाहती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में। आपके पार्टनर को सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ, रिजेक्शन यहाँ पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। डे ड्रीमिंग्स, आपकी सोच में आपके पार्टनर चल रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर की सोच में आप नहीं हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग। थोड़ा सा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई व्यूअर्स। आपके पार्टनर जो है फ़िलहाल तो अपनी ही सोच में मग्न है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके मन में कुछ नहीं चल रहा। चलिए थोड़ा सा अब और देख लेते हैं कि इनका कुछ नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कुछ भविष्य में क्या हो सकता है। ये अपने काम में बिजी रहेंगे, ठीक है। बातचीत तो करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी बातचीत हो जाए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी भी तरह का मैसेज या कॉल हो सकता है, बात हो सकती है। यहाँ मुझे बात नज़र आ रही है नेक्स्ट एक्शन में, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ एक एडवाइस, अगर आपकी बातचीत हो जाती है तो आप शांत रहिए, सुनने की कोशिश कीजिए, टेंशन मत लीजिए वैसा। भाई एक चीज़ और, मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसीलिए शायद हो सकता है मेरी शक्ल भी आपको ऐसी सी दिख रही हो। हे भगवान, आज कैसी सी दिख रही है, क्योंकि मुझे खुद दिख रहा है कि कैसी दिख रही है। एकदम लटका लटका सा चेहरा, बुझा बुझा सा चेहरा दिख रहा है। बिकॉज मैं 2 से 3 रात हो गई है ढंग से सोई नहीं हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड माई चाइल्ड्स प्रिपरेशन रिगार्डिंग हीज एग्ज़ाम्स। तो इस वजह से थोड़ा सा आपके पार्टनर अदर कास्ट कम्युनिटी या कल्चर में हो सकते हैं। आपके पार्टनर खुद को ये दिखाना चाहते हैं कि वो लॉयल है, ठीक है। आपकी तरफ एक होता है ना जेस्चर देना चाहते हैं पॉजिटिव, वो एक अलग बात है कि ये पॉजिटिव जेस्चर देंगे, आप फिर दोबारा से इनकी तरफ एक पॉजिटिव होप के साथ देखोगे और ये फिर बाइट करेगा, क्योंकि ये डॉग की एनर्जी है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या है। क्लाउडी मूवमेंट्स हैं, ये अपना कोई भी एक्शन आपको दिखाना नहीं चाहते आपकी लाइफ में, पर ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल ही ब्रेकअप या इस तरह की सिचुएशन हो गई है, किसी के साथ ऐसा दिख रहा है, तो हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर जाए। देख लेते हैं कि अगर क्लाउडी मूवमेंट्स है तो आपके पार्टनर जो है क्या करना चाह रहे हैं।
सन की ऊर्जा है। क्लियर इंडिकेशन है कि अगर आपके पार्टनर ने अब ये क्लाउडी मूवमेंट्स ख़त्म नहीं किए, अब ये नाटकबाजी अगर उन्होंने ख़त्म नहीं की, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की, ब्लॉक करने की और इस तरह का ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं की, तो आप या तो आगे बढ़ जाओगे या आपके पार्टनर जेन्युइनली आपको लूज़ कर जाएंगे या सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है, अब आपके पार्टनर के लिए एक्शन का टाइम है और अगर अभी भी वो एक्शन नहीं लेंगे, जिसके लिए यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, वो एक अलग बात है कि फिर से कहती हूँ यहाँ पर मैसेजेस वगैरह हो सकता है आपके लिए। द मून की ऊर्जा है, सन मून साथ है, आपके पार्टनर किसी भी तरह का कोई एक्शन कह रहे हैं या शो करेंगे लेकिन लेंगे नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए। यहाँ पर मुझे जो है ना स्टेबिलिटी दिख रही है लाइफ में। अब आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर ये बात समझ रहे हैं। क्रॉस रोड्स, कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग बार बार आपके पार्टनर की तरफ से है, बट आपके पार्टनर की थोड़ी सी नज़र है आप पर, सो बी वेरी केयरफुल। ऐसा कोई स्टेटस, कोई ऐसा स्टोरी, कुछ भी ऐसा ना लगाएं कि जिससे आपके पार्टनर को लगे कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं जबकि आप दुखी हैं। ठीक है, या ऐसा कुछ भी ना कहें कि जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में बात और ख़राब हो जाए। और थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। आप में से किसी के लिए चैनलाइज मैसेज ये है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छी अप्रोच से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार इग्नोरेंस या इस तरह का नेगेटिव आपको बिहेवियर दे रहे हैं, तो इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फियर, आपके पार्टनर या तो फियर में है नेक्स्ट एक्शन में कि आपको खो देंगे, या फिर आप फियर में हो कि आप अपने पार्टनर को खो दिए हो। ठीक है, इस फियर से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जेन्युइनली जो है टैरो रीडिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, किसी तरह की गाइडेंस ले सकते हैं। आपके पार्टनर भी इस तरह की गाइडेंस ले सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर सही समय का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, इनको दोबारा से। आपके पार्टनर आपसे नेक्स्ट एक्शन में अगर आपसे बातचीत करते हैं कुछ है तो थोड़ा सा नॉर्मल रहिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये दोबारा भी लड़ाई ही होगी। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में भी झगड़ा ही नज़र आ रहा है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर बता रही हूँ आप लोगों को। योर पार्टनर डजंट बॉदर। आपके पार्टनर जो है अपना नॉर्मली प्लान के या अपने काम के, अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आपके पार्टनर जो है इमीडिएट चेंज करने वालों में से हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंडली तरीके से बात तो कर लेंगे, लेकिन वो बात करने में बात जैसी बात नहीं होगी। प्राइड, आपके पार्टनर जो है अहंकार, ईगो से भरे पड़े हैं यहाँ। आपको समझ में आपके पार्टनर नहीं आते, आपके पार्टनर को एक्चुअली ये बात समझ में आ रही है, या फिर आपके पार्टनर ये बात जानते हैं दैट देयर इज़ नो आई कैन से आप दोनों के बीच में ना कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये पार्टनर आपके जो हैं, जो भी हैं, ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए नेक्स्ट एक्शन में कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए ये कार्ड घूम फिर के वापस आ गया, हिडन एजेंडा। आपके पार्टनर किसी ना किसी माइंड सेट को लेकर डेफिनेटली चल रहे हैं, इनके मन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। लेट मी सी क्या है, क्या क्लाउडी मूवमेंट्स है और क्या इनका एजेंडा है। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये है इनका एजेंडा। क्या ऐसा हो पाएगा? स्टॉर्म की ऊर्जा आई है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या इस तरह का कुछ होगा। मिस्ट्री, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंडसेट भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं। अगर आपने रीडिंग बिना स्किप किए देखी है तो वहाँ से भी अथॉरिटेटिव फिगर आ रही थी। ए लॉस, लास्ट, बहुत मुश्किल है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आपके पार्टनर सोचते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए नेक्स्ट एक्शन में, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, दोज आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉरवर्ड। स्ट्रेंज, आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर आपको मालूम है ये चीज़ कि ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और मज़े की बात, आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और आप ये बात समझ गए हैं। तो इसलिए हर बार जैसे ही आपके सामने
एक अलग तरीके से आते हैं। इस बार आप इनको देखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। अब आप में से जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि इतनी नेगेटिव रीडिंग या इतनी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में अगर है तो मैं इसे आप लोगों को कैसे जो है जेन्युइनली पॉजिटिव करके यहाँ पर गाइडेंस दे सकती हूँ। सो अगर आपसे कनेक्ट हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। आज की रीडिंग में नो लवर्स कार्ड, नो एनीथिंग, बस एक सोलमेट का कार्ड ज़रूर आया, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्यार तो करते हैं, बट ठीक है, फ़िलहाल ज़रूरत इस बात की है कि आप उन्हें और वो आपको समझें। और ये अगर टावर मूवमेंट पिछले दिनों से चल रहा है या कुछ भी इस तरह की नेगेटिविटी है या कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कुछ है, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में सोचिए। अगर आपसे, मैं फिर कहती हूँ, वीडियो अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं उन क्वेश्चंस को या उससे जुड़ा हुआ जो भी नेगेटिव हुआ है उसमें पॉजिटिविटी को एडअप कर सकूँ और बता सकूँ आप लोगों को सॉल्यूशन वाइज। चलिए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन ही क्या है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो गाइडेंस ही लेनी पड़ेगी, डिवाइन गाइडेंस का ही कार्ड है पहला। सबसे पहले आप गाइडेंस के साथ जाइए, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। दूसरा, कंसीलमेंट। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने डेफिनेटली बहुत कुछ छिपाया है आपसे। ऐसा लगता है जैसे मानो आपके पार्टनर ने ना दिखाया तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा था नहीं। इस कारण से ये आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बनी और इसका सॉल्यूशन यही है कि इस पर क्लैरिटी की जाए। जब तक इस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। लीडरशिप, यहाँ पर एक जना लीड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहता है। आपके इमोशंस की कदर ही नहीं है, इसीलिए इग्नोरेंस है। अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से चले गए, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। और देख लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्या है। प्रोटेक्शन, इस रिलेशनशिप को अब जैसे मानो कहते हैं ना, किसी ने भेद दिया या किसी ने मिसगाइड किया या किसी ने जो है अननेसेसरली रिलेशनशिप में एंट्री की या ख़राब किया, तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स जो आए या टावर मूवमेंट्स आए, उससे ये ना सेफ नहीं हो पाया ये रिलेशनशिप। इसकी फाउंडेशन आपकी तरफ से तो मजबूत थी, पर आपके पार्टनर ने इसकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ उतना ही दिया जितना दे सकते थे। इन्होंने इनिशिएटिव ही नहीं लिया, आप ही मेहनत करे जा रहे थे, तो इस कारण से ये जल्दी खराब हो गया। फाइंडिंग लव, वहाँ से भी अगर आपने देखा हो तो फाइंडिंग चूज लव की ही ऊर्जा थी, अगर वीडियो आपने स्किप नहीं की है। पैशन, आप अपनी लाइफ में अब लव, रिलेशनशिप और पैशन ढूंढ रहे हैं। एक्सपेक्ट कीजिए सम मैजिकल पावर्स, कट कीजिए नेगेटिव टाइज को, ठीक है। आने वाला समय में भाग्य आपका साथ देगा, ये समय आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। पॉजिटिव नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। पॉजिटिव नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए, चीज़ों को लेट गो कीजिए। वहाँ से भी बॉटम से लेट गो ही नज़र आ रहा था कार्ड्स में। ऑल आई कैन से इसकी ये प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, उससे जुड़ा हुआ क्या आ रहा है। एंड दिस इज़ द लास्ट, कि आपको क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर योर सेल्फ, व्हाट यू नीड टू डू, है ना। आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर ने तो जो है दुनिया भर का दुख तकलीफ दी और चले गए। आप देख लीजिए आपको क्या करना चाहिए। पानी अच्छे से पीजिए, पानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप किसी भी तरह के ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपके इर्द गिर्द समुद्र है या पानी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम किसी अच्छी नदी या पानी के पास बैठना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन, ताकि आप अपने आप को, आपके पार्टनर, अच्छा यहाँ पर ना किसी के लिए थोड़ा सा ईगो आपकी तरफ से भी आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप में भी ईगो है, इस कारण से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बट जब तक आप खुद को प्यूरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा पानी अच्छे से पीना चाहिए और मन को शांत चित्त कर थोड़ा सा पॉजिटिवली शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पीसफुलनेस मिलेगा, ठीक है। देखो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, ये कहता है इट्स ओके टू फॉरगेट, भूल जाइए,
ठीक है। ये कार्ड ये कहता है कि आप वापस अपने एनर्जीज़ के तरफ वापस आ जाइए। ये कार्ड कहता है कि इट्स ओके इफ़ यू वांट टू फॉरगेट, आप भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, ऑल ओवर अगेन जो भी चीज़ें हैं दोबारा से ठीक हो जाएंगी। सामने वाले को रियलाइज़ हो ना हो, आपको रियलाइज़ होना चाहिए मैंने कहाँ गलती करी। रिटर्न होम की ऊर्जा है, लेसन्स लर्न किए हैं आपने इस रिलेशनशिप से, आपको बहुत ही पॉजिटिव रियलाइजेशंस हुए हैं। लास्ट कार्ड ट्रूथ, ऑनर, एम्प्रेस, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये कार्ड कहता है सच का सामना कीजिए। सच कड़वा होता है लेकिन सच होता है। ठीक है, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है। I mean, ये कार्ड क्लियर कहता है कि आप अपने सच का सामना कीजिए। जब तक आप सच का सामना नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे और आपकी चीज़ें वैसे होंगी नहीं। फेरीज, दैट इज़ परियां कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, ये आपके इर्द गिर्द ज़रूर हैं। और आपको जो है सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में रखना है। ब्लेसिंग्स है, फ्लो है, एक पॉजिटिव मैजिकल एनर्जीज़ की यहाँ पर ऊर्जा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा है। तो लास्ट तक जाते जाते रीडिंग थोड़ा सा पॉजिटिव हो रही है आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए अगर रीडिंग पॉजिटिव हो रही है तो आपके पार्टनर के लिए फ़िलहाल जो भी चल रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, लेट इट बी। आने वाले टाइम में खुद से डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है और चीज़ों को कैसे देखना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट करा, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, सो दैट आई कैन रियली गिव more and more solutions for the same to all my viewers. So thank you so much. Bye bye.